तमाम साथियों को हाथ जोड़ के राम राम है और बड़े बुजुर्गों के पैरों को हाथ लगा रहे हैं। साथियों, आप लोग पहले दिन से तन मन और धन से इस आंदोलन में लगे हुए हो, चाहे नौजवान साथी हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे माताएं बहनें, जो आपने हमें अपना मान सम्मान देकर, जो इतनी इज्जत देकर जो हमें बनाया है, तो हमारी भी यह जिम्मेदारी बने है कि आपके हर सवाल का जवाब दे। आपको सवाल पूछने का अधिकार है और जवाब देना हमारी जिम्मेदारी बने है, और आपकी एक एक चीज का हम जवाब देंगे। आपका जो सुझाव होगा उस सुझाव पे भी विचार किया जाएगा, उस सुझाव को भी चर्चा उस पर करी जाएगी, और यदि किसी साथी का सुझाव सही होगा तो उस पर अमल करने का भी प्रयास चर्चा के बाद किया जाएगा। ये जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो 40 आदमी बैठे हैं हमारे पास ही कोई सबसे बढ़िया सुझाव आवे या कोई सबसे बढ़िया विचार सिर्फ हमारे दिमाग में ही आवे। ये कोई जरूरी बात नहीं है। हो सकता है हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं जिनका इतने साल का अनुभव है, वो हमने कोई बढ़िया सुझाव दे सके हैं, तो उनके सुझाव पर भी गौर किया जाएगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ जो चर्चा चल रही थी, तो उस चर्चा में कुछ भाइयों ने कहा कि भाई ये साथी 2 महीने पहले आए, ये साथी 4 महीने पहले आए, ये साथी पहले दिन से डटे हुए हैं। एक पेड़ के अंदर पेड़ की नींव का, पेड़ की जड़ का भी बहुत महत्व है, पेड़ की जड़ भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ जो नई कुपड़ आवे हैं उनका अपना महत्व है। अगर नई कुपड़ नहीं होंगी, नए पत्ते नहीं आएंगे, तो पेड़ भी धीरे धीरे सूख जाएगा, और जड़ मजबूत नहीं होगी तो पेड़ अपने आप नीचे गिर जाएगा। तो जो भाई पहले दिन से टोल प्लाजा पे आंदोलन में पूरे मजबूती से लगे हुए हैं, उनका भी पूरा सम्मान है और सम्मान होना चाहिए, और सम्मान कराया भी जा रहा है। जो नए साथी आ रहे हैं, नए साथियों को भी हमने अधिक संख्या में जोड़ना है। जब सारे साथियों ने जोड़ कर चलेंगे, उससे के बाद हमारी मजबूती बनेगी। अब साथियों, बार बार अक्सर नौजवानों की तरफ से एक सवाल पूछा जाता है कि भाई 11 महीने हो गए और कितना टाइम लगेगा। सवाल पूछते हैं लोग कि 11 महीने का जो आंदोलन चल रहा है उसकी उपलब्धि क्या है, क्या आप लोगों ने हासिल किया, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। आपको छोटी छोटी 3-4 बात बताऊंगा जिससे आप आंदोलन का महत्व समझ पाओ, और फिर एक अपनी तरफ से सुझाव भी दूंगा। आपका आंदोलन शुरू होने से पहले ये आप लोगों का आंदोलन है, ये किसी एक नेता का या किसी एक संगठन का आंदोलन नहीं, ये आप योद्धाओं का, आप माताओं बहनों का आंदोलन है जो 11 महीने से बैठे हो। आपके आंदोलन को शुरू होने से पहले हमारे देश में मोदी सरकार खुलेआम तानाशाही कर रही थी। जिसको जी करता उसको उठा के जेल में डाल देते, जिसको जी करता उसको आतंकवादी कह देते, जिसको जी करता उसको देश विरोधी का सर्टिफिकेट दे देते। चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई और संगठन हो, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि प्रधानमंत्री मोदी की नजरों में नजर मिलाकर उनसे सवाल पूछ सके। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनकी नकेल कस सके। लेकिन आपका यो आंदोलन है, ये जो बड़े बूढ़े और नौजवान जो बैठे हैं, यह आपकी ताकत है। इस आंदोलन की उपलब्धि है कि उस प्रधानमंत्री की लोकप्रियता आप लोगों ने 66% तक घटाकर 22% पे ला दी। यह आपके आंदोलन की उपलब्धि है, और यह आंदोलन जितना लंबा चलेगा, यह पॉपुलरिटी 22% तक घटकर 0% पे भी आने वाली है। दूसरी बात, जो हमारा समाज जाति और धर्म के नाम पर बांट दिया, जो हमारा समाज इन नक्षत्र के नाम पर बांट दिया था, आज ये आपके आंदोलन की उपलब्धि है कि इन्हीं मंचों के ऊपर छोटू राम जी की जयंती मनाई गई, इन्हीं मंचा के ऊपर अम्बेडकर साहब की जयंती मनी, इन्हीं मंचा के ऊपर रमजान के दौरान मुसलमान भाइयों ने रोजा खोला, इन्हीं मंचा के ऊपर
गुरु तेग बहादुर जी की जयंती बनाई गई। यह इस आंदोलन की उपलब्धि है कि जिन राजनीतिक पार्टियों ने हमारे समाज को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आप लोगों की हिम्मत ने, आप लोगों के त्याग ने, आप लोगों के कुर्बानी ने इस समाज को दोबारा से एकजुट करने का काम किया है। यह आपके आंदोलन की उपलब्धि है। आपके आंदोलन की उपलब्धि यह है कि पहले क्या करता कि आम आदमी जाया करता और इस चक्कर बनाया करता कि भाई फलाने राजनेता के लिए फोटो खिंच जावे, उस राजनेता की स्टेज पर चढ़ने का मौका मिल जावे, राजनेता गाड़ी में बैठा करता, बेचारे दूर से हमारे नौजवान भाई फोटो खींचा करते और कोई उस राजनेता की सिक्योरिटी में होता तो धक्के मार के 2 मिनट में बेइज्जती कर दिया करता। आपके आंदोलन की उपलब्धि यह है और खटकर जोड़ की कमेटी को बार बार इस चीज के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। यह आपके आंदोलन की उपलब्धि है। आपके टोल पे इस आंदोलन में एक पंचायतों में ये राजनेता आए जो फॉर्चूनर से नीचे पानी दरिया करते, जो पजेरों से नीचे नहीं उतरा करते, आपके टोल प्लाजाओं पे, आपके मंचों पर आके हाथ जोड़ के आपके शामी गिड़गिड़ाए कि भाई हमने भी दे दो एक बार बोलने का मौका, हमने भी एक बार बोलने दो। लेकिन उनको आप लोगों ने बता दिया कि तुम जो राजनेता हो ना, जो तुम अधिकारी हो, हमारे मालिक नहीं हो, जनता के सेवक हो, सारा स्थान जीत है, मंच पर स्थान नहीं है, नीचे बैठो। यही इस आंदोलन में एक आम आदमी में इतनी ताकत भरी है कि भाई ये पूछते हैं कि 11 महीने की उपलब्धि क्या है। अगली बार पहले क्या करता कि जब कोई मौत हो जाया करती तो उस टाइम हमारी मां बहन जाया करती, सिर्फ रोने का काम दे रखा था, घर में चूल्हे का काम उनको सिर्फ दे रखा था। लेकिन इस आंदोलन में सैकड़ों नहीं हजारों ऐसी शेरनियां पैदा करी है जो आज डंके की चोट पे किसी राजनेताओं की उसकी आंखों में आंखें डाल के उससे सवाल पूछने की हिम्मत रखे है। यह इस आंदोलन की उपलब्धि है। इससे पहले कोई आंदोलन होता था तो 50% हमारे समाज का हिस्सा, हमारी माताएं बहनें पहले ही पीछे रह जाया करती, पहले ही घरों में रह जाया करती। मैं कितने लोग हूं हमारी मातृशक्ति के, अगर नाम लेने लगे तो आधे घंटे का टाइम लग जाएगा। इतनी मातृशक्तियों को बोलने का मौका इन्हीं मंचों ने इस आंदोलन में दिया है। यह इस आंदोलन की उपलब्धि है। साथियों, बात है सुझाव की। मेरे को एक और मीटिंग याद आ रही है। जब विज्ञान भवन में मीटिंग थी तो एक मीटिंग में हम बैठे थे तो सामने पीयूष गोयल उस समय रेल मंत्री हुआ करते, पता नहीं किसी भाई ने बताया उनका मंत्रालय बदल दिया, तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने उनसे कहा कि भाई आप लोगों के आंदोलन का इतना जोर होता, आप लोगों के आंदोलन में इतनी ताकत होती तो बिहार में बीजेपी कैसे जीत गई। उन्होंने हमसे ये सवाल पूछा था और उस दिन हमने उनको एक बात कही थी। अपने अपने सुझाव दे रहे हैं भाई। उस दिन हमने एक बात कही थी, यदि आप चुनाव में हारने की भाषा से ही समझते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या जनता अपनी कमर करनी करके आपकी कुर्सी घोषण का भी काम करेगी। बंगाल में भाई किसी भाई के कोई गलतफहमी नहीं हो तो एक बात और बता दिए, सारे अपने भाई बैठे हैं। ये बंगाल में आप लोगों की ताकत थी जब 10 मार्च में मोर्चे की पहली रैली हुई। उस टाइम तक तृणमूल कांग्रेस वाले सारे नेता टूट के भाषण लग रहे थे और बीजेपी आगे बटन लग रही थी। लेकिन जब आपका मोर्चा, जब आप लोग उड़े गए तो उसके बाद बीजेपी बल में बढ़ गई और बीजेपी की हार भी हुई, जो बीजेपी 200 पार के मारा दिया करती। यह आपकी ताकत है। जो कल वोटिंग हुई है इलाहाबाद उपचुनाव में, उस उपचुनाव की वोटिंग में 25 गांवों में बीजेपी वालों को एक सिंगल आदमी नहीं मिला अपने बूथ एजेंट बनने खातिर। यह आपकी उपलब्धि है। और अंतिम बात कह रहा हूं, जो
मोर्चे का ऐलान है मिशन उत्तर प्रदेश। ये किसी एक राज्य का आंदोलन नहीं, ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर आसाम का आंदोलन है। 5 सितंबर में जब पूरे देश के किसानों ने अपना दम दिखाया था मुजफ्फरनगर में, तो योगी और मोदी सरकार के पैर गिरते की जमीन खिसकी थी। आप मोर्चे पर विश्वास रखो, आपका साथ, आपका विश्वास हमारी ताकत है। और आप तो अपनी झोली फैला के, आप तो अपनी झोली फैला के निवेदन करे हैं, आप ये साथ, ये विश्वास आगे देकर रखो। हम आपसे वादा करके जावे हैं, आप तो ये वादा करके जावे हैं, जो भी फैसला होगा आंदोलन तक जीतने का, आपकी सहमति के बिना नहीं होगा। कोई मीडिया में चला रहे हैं, कोई भाई, कोई पंजाब की मीडिया में बात कोई चल रही है कि फैसला होने वाला है, हो जाएगा। आप तो एक बात कहते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा आपकी राय, आपकी सहमति के बिना कोई फैसला नहीं करेगा। आपके मान सम्मान के साथ, आपकी इज्जत के साथ कोई समझौता नहीं होगा। आपका मान सम्मान, आपकी इज्जत हमारे लिए सर्वोपरि है। आप तो एक वादा करके जाने हैं, आप यह विश्वास और साथ देते रहो। आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचने देंगे, चाहे अपनी न्याय कटानी पड़ जावे, अपनी न्याय कटा लेंगे, लेकिन आपके मान सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। ये आपको वादा करके जाने हैं। और एक आखिर में बात कहूंगा, आपके जो सुझाव है कि भाई टोल प्लाजा पे सिर्फ वही गाड़ी लिखन दी जाए फ्री में जिसके ऊपर किसानी का झंडा हो, स्टिकर हो किसानी का। आपका सुझाव निश्चित तौर पे मीटिंग के अंदर रखेंगे। अगली मीटिंग में आपका यह सुझाव रखा जाएगा और उसके बाद जो संयुक्त किसान मोर्चा का सामूहिक फैसला होगा, फिर वो सामूहिक फैसला मानना हमारी भी जिम्मेदारी है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, मोर्चे में अलग अलग विचारधाराओं के संगठन है। 2 बातों पर सब सारे इकट्ठे हो रहे हैं कि 3 कानूनों की वापसी और एमएसपी गारंटी कानून लागू। इसीलिए आपके बीच में वादा करके जाए हैं, पूरी ताकत है, पूरे जोर से आपके इस सुझाव को हम रखेंगे, सबके सामने रखेंगे। और यदि सहमति बढ़ी तो वह सूचना भी आपने दे देंगे। एक जो भाई का सुझाव आया कि भाई रोड जाम करने की कोई कॉल हो तो वह थोड़ा सा पहले दी जावे, अचानक ना दी जावे। इस सुझाव को भी आपके को रखेंगे कि भाई एक प्रक्रिया बननी चाहिए कि हम कोई भी कॉल देवे तो वह 1-2 दिन पहले हमारी पहुंचनी चाहिए। अचानक तो कई बार कॉल देने में तैयारी नहीं हो पाती। लेकिन मेरा एक आपसे यह भी निवेदन है, कई बार यदि कोई अर्जेंट विषय हो जावे, कई बार बहुत जरूरी मुद्दा आ जावे, तो उसकी सूचना आपको फोन से देने का काम हम करेंगे। आपको सिर्फ फेसबुक से सूचना नहीं मिलेगी। यह हमारी जिम्मेदारी है कि फोन के माध्यम से आपकी टोल कमेटी के जिम्मेदार आदमी को सूचना देंगे, ताकि आपको भी बेवजह तंग न होना पड़े। तो साथियों, अंत में बस यही निवेदन आपसे हाथ जोड़ के करूंगा, वो पीयूष गोयल की बात ध्यान कर लो, जो कहे थे, जो बात मैंने आपको बताई। यूपी में 2 दिन पहले अमित शाह ने कहा ना कि यदि 22 में योगी नहीं तो 24 में मोदी नहीं। मोर्चा पूरा दम लगा के यूपी में ही न रहेंगे। और हम किसी को जिताने की बात नहीं करते। मेरे से पहले वाले एक भाई ने एक बात कही थी, मोर्चे का किसी को जिताने का, किसी को वोट देने का कोई कौल नहीं है। ना हमने पहले दिया, ना आगे कभी देगा मोर्चा। हमारा तो सिर्फ इतना है कि बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी हरानी है, उसके अलावा हमारी कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और सवाल हो किसी का भाई में आपसे पर्टिकुलर